गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। कल हमने भक्ति गाथा का सूत्र 58 का स्वाध्याय किया था, जिसमें भक्ति के सुलभ होने के बारे में बताया गया है। महात्मा सत्यधृति ने भक्त विमल तीर्थ के बारे में बताया था कि उनके अनुसार भक्ति क्या है। भगवान का स्मरण जैसे जैसे गहरा और प्रगाढ़ होता है, वैसे वैसे भगवान के प्रति भाव गहरे होते चले जाते हैं और उनसे मिलने की अभिलाषा भी तीव्र होने लगती है। ये तीव्र अभिलाषा जब विरह का रूप धारण करने लगे तो समझो कि अस्तित्व और अंतःकरण में भक्ति का उदय हो गया। इनकी गहराई में जीवात्मा के पाप और पुण्य दोनों ही गहरे डूब जाते हैं। जीवन समस्त कर्म भार से मुक्त होने लगता है। ये मार्ग सभी के लिए सुलभ है। इस सर्व सुलभ पथ पर कोई भी चल सकता है। जैसे जैसे भक्त अपने भक्ति पथ पर चलता है, स्वयं भगवान आगे बढ़कर उसके सारे अवरोध हटा देते हैं। फिर न कोई संपदा बाधा बनती है और न कोई आपदा बाधा बनती है। बस मन प्रभु नाम के मनन में लीन होता चला जाता है। आज हम आगे बढ़ते हैं। भक्ति को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। महात्मा सत्यधृति के मुख से भक्त विमल तीर्थ के अनुभव सुनकर सभी भावलीन हो गए। भावनाएं भावनाओं को छूती रहीं। इनके स्पर्श से अस्तित्व व व्यक्तित्व के केंद्र में एक रहस्यमय हिलोर उठती है, जो समूचे व्यक्तित्व को स्पंदित करती चली जाती है। भक्ति मंत्र के दृष्टा ऋषि नारद भक्ति तत्व के परम अनुभवी और मर्मज्ञ थे। वे जानते थे कि भक्ति भावनाओं का परिमार्जन, परिष्कार व रूपांतरण करने में समर्थ है। बस आवश्यकता इसके सम्यक प्रयोग की है। जिसने भी जब भी ये प्रयोग जहाँ कहीं भी किया, उसे सफलता अवश्य मिली। इसमें कहीं किसी तरह की विकलता, असफलता की गुंजाइश नहीं। देवर्षि नारद अपनी लय में सोचे चले जा रहे थे। अन्य सब भी अपनी विचार वीथियों में भ्रमण कर रहे थे। बाहर सब ओर मौन छाया हुआ था। पर्वत शिखर, उत्तुंग वृक्ष, औषधीय वनस्पतियां, यहाँ तक कि वन्य पशु सभी शांत और स्थिर थे। कहीं भी कोई स्वर न था। ऐसा लग रहा था कि सारे रव नीरव में समाहित हो गए हैं। काफी देर तक ऐसा ही बना रहा। पल क्षण बीतते गए, परंतु भक्ति की भाव समाधि यथावत बनी रही। लेकिन तभी अब तक स्तंभित रही वायु मंद गति से बह चली और धीरे धीरे उसमें हिम पक्षियों के स्वर घुलने लगे। थोड़ी देर बाद हिमालयी वन्य पशुओं ने भी उसमें अपना रव घोला। वातावरण में ऐसी चैतन्यता अचानक उभरी, जैसे कि समूची प्रकृति
अपनी समाधि लीनता त्याग कर अपने बाह्य जगत के कर्तव्यों के प्रति सजग सचेष्ट हो गई हो। इस नई स्थिति को अपने अनुभव में समेटते हुए महर्षि पुलह मुस्कुरा उठे। उनकी ये मुस्कुराहट ब्रह्मऋषि विश्वामित्र के मन को बेध गई। उन्होंने बड़े मंद स्वर में ऋषि पुलह से पूछा, महर्षि, अचानक आपकी इस मुस्कुराहट का कोई प्रयोजन तो नहीं? उत्तर में ऋषि पुलह ने पुनः अपनी उसी मुस्कान में स्वरों को घोलते हुए कहा, लगता है हम सभी को मौन देखकर स्वयं प्रकृति मुखर हो उठी है। महर्षि पुलह के इस अटपटे उत्तर को सुनकर ऋषि विश्वामित्र भी मुस्कुरा दिए। इन दोनों ऋषियों की मुस्कान ने वातावरण को और भी चैतन्य बना दिया। देवर्षि नारद के साथ अन्य सब भी अपनी विचार वीथियों से बाहर निकलकर जीवन की सामान्य सतह पर आ गए। हालांकि देवर्षि अभी तक चुप थे, परंतु उनकी इस चुप्पी को ऋषि विश्वामित्र ने तोड़ने का प्रयास करते हुए कहा, देवर्षि, हम सभी को आपके नए भक्ति मंत्र की प्रतीक्षा है। ये हमारा अहोभाग्य है ब्रह्मऋषि, देवर्षि ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, और इसी के साथ वीणा की मधुर झंकृति के साथ उन्होंने अपने नए भक्ति सूत्र का सत्योच्चार किया। देवर्षि नारद का अगला भक्ति सूत्र 59 नंबर का भक्ति सूत्र क्या कहता है? भक्ति स्वयं प्रमाण स्वरूप है, इसके लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देवर्षि का यह सूत्र सभी को बहुत भाया, परंतु कोई कुछ बोला नहीं, सभी मौन बने रहे। इस बार महात्मा सत्यधृति भी शांत रहे। संभवतः वो इस नए भक्ति मंत्र का मनन करने में लगे हुए थे। उनको यूं मौन बैठा देखकर ब्रह्मऋषि विश्वामित्र से रहा न गया। उन्होंने अनुरोध और आग्रहपूर्ण स्वर में कहा, हे महात्मन, आप देवर्षि के इस सूत्र पर अवश्य कुछ कहिए। विश्वामित्र जी के इस आग्रह पर महात्मा सत्यधृति ने विनम्रता पूर्वक कहा, हम पिछले कुछ सूत्रों पर अपनी सम्मति और अनुभव व्यक्त करते रहे हैं। इस बार कुछ कहने से कुछ सुनने की चाहत अधिक है। हम कुछ कहने से कुछ सुनना चाहते हैं। इस बार वार्ता के सूत्र को ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने पकड़ा और कहा, हम सभी आपकी इस चाहत का सम्मान करते हैं, परंतु आपसे कुछ और सुनने के लोभ का संवरण नहीं कर पा रहे हैं। संभवतः मेरे इस कथन से अन्य सब भी और भ्राता नारद भी सहमत होंगे। ब्रह्मऋषि वशिष्ठ बोले, निश्चय ही, मेरी तो विशेष रूप से यही इच्छा है। देवर्षि नारद ने हंसते हुए कहा, अब तो इतने प्रबल आग्रह और अनुरोध को स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई उपाय था नहीं। महात्मा सत्यधृति ने संपूर्ण विनयशीलता के साथ इसे स्वीकारा, परंतु साथ ही ये निवेदन भी किया कि इस सूत्र के बाद मुझे भक्ति श्रवण का सुअवसर प्रदान किया जाए। महात्मा सत्यधृति के इस कथन पर सभी हंस पड़े और हास्य स्वर में बोले, महात्मन, आपका आदेश सिर माथे पर, किंतु आज तो आप हमें श्रवण का सुअवसर प्रदान करें। ये सुनकर सत्यधृति बोले, आप सब तत्ववेत्ता, ज्ञानी, तपस्वी योगी हैं। भक्ति की भावना आप सबके व्यक्तित्व में रची बसी है। आप सभी का सानिध्य मुझे एक साथ सुलभ हो सका, यही मेरा अहोभाग्य। संभवतः ये भी भक्ति के संस्पर्श का ही प्रभाव है। इतना कहते हुए वे थोड़ी देर के लिए आत्मलीन हुए और फिर बोले, भक्ति भगवान भुवन भास्कर की भांति है। सूर्य उदय हुआ, ये किसी को कहना या बताना या जताना नहीं पड़ता। सूर्य के प्रवेश मात्र से अंधियारा हटने और मिटने लगता है।
दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं। वृक्ष, वनस्पतियों, लताओं, बेलों में नई चेतना गीत गाने लगती है। पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तक सभी स्वयं में नया जागरण अनुभव करते हैं। सूर्योदय होने भर से धरती जगती में नए प्राण आ जाते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति भक्ति की है। भक्ति का अंकुरण जीवन के समग्र रूपांतरण का प्रारंभ है। भक्ति जैसे जैसे विकसित होती है, जीवन वैसे वैसे रूपांतरित होता चला जाता है। व्यक्ति के चरित्र, चिंतन, व्यवहार में एक नवीन प्रकाश और प्रभा छा जाती है। ऐसे कहते हुए महात्मा सत्यधीति थोड़ी देर के लिए रुके और फिर बोले, इस महासत्य को देवर्षि से बढ़कर और कौन जानेगा? किसने और कब सोचा था कि रत्नाकर रूपांतरित होकर ऋषियों के लिए भी पूजनीय महर्षि वाल्मीकि बन जाएंगे? भक्ति से समग्र रूपांतरण का रहस्य क्या है? गंधर्व चित्रकेतु ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। उनकी जिज्ञासा भक्ति से समग्र रूपांतरण का रहस्य क्या है? एक क्षण के लिए सभी की दृष्टि चित्रकेतु की ओर उठी, परंतु उसमें प्रशंसा के भाव थे। संभवतः इसलिए क्योंकि इसमें अनेकों जिज्ञासाओं का सहज समावेश था। इसके उत्तर में महात्मा सत्यधीति ने कहा, हे गंधर्व श्रेष्ठ, भक्ति के दो चरण हैं, स्मरण और समर्पण। भगवत स्मरण से स्वाभाविक ही चित्त परिशुद्ध होता है। ईश्वर समर्पण सतत होता चले तो चित्त से अहंकार, संचित कर्म, प्रारब्ध स्वाभाविक ही हटते और मिटते चले जाते हैं और ईश्वर के प्रति नित्य समर्पण हो तो अहंता स्वयं ही विगलित होकर मिट जाती है। और ज्यों ही जहाँ भी जिस किसी के जीवन में ऐसा हुआ, वहाँ ईश्वर चेतना प्रकाश का अवतरण सहज हो जाता है और फिर इस सहजता में रूपांतरण भी सहज, समग्र और संपूर्ण हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भक्ति को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी उपस्थिति स्वयं ही अपना प्रमाण बनती है। शांति और परमानंद का रूप है भक्ति। गंधर्वराज चित्रकेतु की जिज्ञासा और महात्मा सत्यधीति के उत्तर ने सभी के अंतस को स्पंदित किया। प्रायः सभी के मानस सरोवर में विचारों की अनेकों उर्मियां उठीं और विकीर्ण हो उठीं। इन विचार उर्मियों की अटखेलियों से घिरे गंधर्व श्रुतसेन सोच रहे थे कि भक्ति भावों को परिष्कृत करती है, व्यवहार में व्यक्ति को अपेक्षाकृत अधिक उदार और सहिष्णु बनाती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जीवन की परिस्थितियाँ यहाँ तक सीमित नहीं हैं, जिनकी जटिलता और समस्याओं के संकट जब तब जिंदगी को क्षत विक्षत करते हैं। अनगिनत प्रश्नों के कंटक रह रहकर चुभते हैं। इनकी चुभन की टीस, उससे कैसे छुटकारा मिले? वैसे भी दुनिया की रीति बड़ी अजब है। यहाँ शक्ति संपन्न को सर्वगुण संपन्न माना जाता है, जबकि भावनाशील गुण संपन्न जनों को ठोकर खाते, अपमानित होते हुए देखा गया है। गंधर्व श्रुतसेन अपनी इन्हीं विचार वीथियों में विचरण कर रहे थे। उनका ध्यान किसी अन्य ओर न था, जबकि कुछ अन्य जन उनके मुख पर आने वाले भावों के उतार चढ़ाव को ध्यान से देख रहे थे। इन ध्यान देने वालों में गंधर्वराज चित्रसेन भी थे। उन्होंने इन्हें हल्के से टोका भी। क्या सोचने लगे श्रुतसेन? कोई समस्या है तो कहो। इन महर्षियों, संतों, भक्तों व समर्थ सिद्ध जनों की सभा है। यहाँ सभी समस्याओं का समाधान संभव है। गंधर्वराज चित्रसेन के इस कथन पर श्रुतसेन ने बड़ी विनम्रता से कहा, आपका कथन सर्वथा सत्य है महाराज।
मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूँ। साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि ये महासभा न केवल समर्थ जनों की है बल्कि अंतर्यामी जनों की भी है। यहाँ विराजित महर्षि जन, संत और भगवत भक्त सभी अंतर मन की वेदना के आरोह अवरोह को जानने में समर्थ हैं। उनकी इस क्षमता पर भरोसा करके ही मैंने कुछ नहीं कहा। श्रुतसेन के इस कथन पर देवर्षि नारद हल्के से मुस्कुरा दिए और बोले, यदि आप सबकी आज्ञा हो तो मैं अपना अगला सूत्र प्रस्तुत करूं। प्रायः सभी ने एक साथ कहा, अवश्य। इसके साथ ही देवर्षि नारद की मधुर वाणी से ये सूत्र उच्चारित हुआ। अगला सूत्र 60वां सूत्र भक्ति शांति रूपा और परमानंद रूपा है। इस सूत्र के उच्चारण के साथ देवर्षि ने गंधर्व श्रुतसेन की ओर देखा और फिर मुस्कुरा दिए। इसके बाद तो दो क्षण के लिए रुके और बोले, जीवन की जटिलताएं व समस्याओं के संकट शांति छीनते हैं और ये सच तो जग जाहिर है कि जिसकी शांति छिन गई वो कभी कहीं सुखी नहीं रह सकता। जबकि भक्ति की स्थिति थोड़ी अलग है। जिंदगी की कोई जटिलता या समस्या उसकी शांति को छीन नहीं सकती। इतना कहने के बाद देवर्षि ने वहां उपस्थित जनों की ओर देखा और बोले, यदि आप सब श्रेष्ठ जन अनुमति दें तो भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद का कथा प्रसंग कहूं। प्रहलाद का नाम सुनकर ब्रह्मऋषि वशिष्ठ तथा विश्वामित्र तो रोमांचित हो उठे। वो दोनों लगभग एक साथ बोले, भक्त प्रहलाद धन्य है। उनके स्मरण से ही मन पावन हो जाता है। उनके बारे में कहना सुनना जन्म व जीवन को धन्य करता है। वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के कथन ने देवर्षि नारद को उत्साहित किया। वो कहने लगे, भक्त प्रहलाद का जन्म मेरे ही आश्रम में हुआ था। मैं जानता हूँ कि जीवन की जटिलताएं और समस्याएं उसके जन्म से पहले ही उसके जीवन में थीं। अलौकिक चमत्कारी सिद्धियों और प्रचंड तांत्रिक शक्तियों के स्वामी भार्गव शुक्राचार्य एवं त्रिलोक विजयी परम समर्थ सम्राट हिरण्यकश्यप ने उनसे अकारण बैर पाल लिया था। निर्दोष प्रहलाद उनकी दृष्टि में दोषी थे। यदि उनका कोई दोष था तो वह थी केवल उनकी भक्ति की भावना। यदि उनका कोई दोष था तो वो था केवल उनकी भक्ति की भावना। नारायण नाम के स्मरण में लीन रहने वाले प्रहलाद को विनिष्ट करने के लिए ये दोनों कृत संकल्पित थे। इनकी अनेकों समर्थ शक्तियों के सामने प्रहलाद के पास केवल और केवल प्रभु नाम और प्रभु भक्ति का ही सहारा था। उनका विश्वास, उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था, बस यही भक्त प्रहलाद की दिव्य शक्तियां थीं। प्रहलाद इन्हीं को अपना अमोघ कवच मानते थे, जबकि शुक्राचार्य एवं उनके शिष्य सम्राट हिरण्यकश्यप दोनों इनका उपहास उड़ाते थे। मृत संजीवनी विद्या के आचार्य शुक्र को अपनी अलौकिक शक्तियों एवं तंत्र विज्ञान पर बहुत भरोसा था। उनकी सोच थी कि उनकी प्रचंड शक्तियों के सामने ये भोला मासूम बालक भला क्या कर सकेगा। इसी सोच के बलबूते अपनी शक्ति के दम में उन्मत्त भार्गव शुक्राचार्य प्रहलाद पर एक के बाद एक कड़े प्रहार करने लगे। कभी तो वो पुत्ताली का प्रयोग करते, कभी वो कृत्या का विनाशक प्रयोग किया करते थे। इधर सम्राट हिरण्यकश्यप भी पीछे न था। उसने तो राक्षसों को प्रहलाद को यातना देने के लिए नियुक्त कर रखा था। ये राक्षस कभी तो प्रहलाद को पर्वत की ऊंचाई से गिराते थे, कभी वो उन्हें समुद्र में फिकवा देते थे, कभी वे इन्हें हाथियों के झुंड के पांव के नीचे डाल देते थे।
इन महासमर्थ एवं अति पराक्रमी तथा अजय समझे जाने वाले इन गुरु शिष्य के कृत्यों को जो देखता वो ही सहम जाता, पर नारायण नाम को अपना आश्रय मानने वाले प्रहलाद सर्वथा निर्भय और निश्चिंत थे। उन्हें ना तो कोई चिंता थी और ना ही किसी प्रकार का डर था। उनकी माता कयाधु सदा अपने लाडले के लिए चिंतित और भयभीत रहती थीं। प्रहलाद जब तब उसे समझाया करते, माता चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान नारायण है ना, मेरे प्रभु सदा भक्त वत्सल हैं। रही बात विपदाओं विपत्तियों की, तो ये केवल भक्ति की ही परीक्षा नहीं लेती, इन क्षणों में परीक्षा भगवान की भी होती है। भक्ति की परीक्षा इस बात की होती है कि भक्त की निष्ठा, श्रद्धा, आस्था कितनी सच्ची और अडिग है। भगवान की परीक्षा इस बात की होती है कि वो कितने भक्तवत्सल और कितने समर्थ हैं। ये बातें अपनी माता को समझाते हुए प्रहलाद हंस देते थे और कहते थे, माता कोई भी विपदा भगवान से बड़ी नहीं होती। मेरे ऊपर आचार्य श्री और पिताश्री ने अब तक जो भी विनाशक प्रहार किए हैं उससे यही प्रमाणित हुआ है। इसीलिए मैं सर्वथा शांत और परमानंद में मग्न रहता हूँ। मुझे चिंता तो बस पिताजी के लिए होती है कि कहीं सर्वसमर्थ प्रभु उनके इस आचरण के लिए उन पर कुपित न हो जाएं। प्रहलाद की इन बातों को सुनकर उनकी माता कयाधु को थोड़ी आश्वस्ति मिलती, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पुनः चिंता में पड़ जाती। कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने मुझे बुलवाया अथवा वो स्वयं मुझसे मिलने के लिए आई। जब भी वो मुझसे मिलती, उनकी चिंता पराकाष्ठा पर होती। उनकी इस चिंता को देखकर मैं सर्वदा उनसे कहता, चिंता न करो महारानी, भगवान कभी भी अपने प्रिय भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भक्त सदा सर्वदा अपने इष्ट आराध्य की गोद में रहता है। ये किसी को दिखे अथवा न दिखे, परंतु सत्य यही है। सम्राट हिरण्यकश्यप और शुक्राचार्य इसे भले ही न देख सकें, लेकिन प्रहलाद हमेशा ही अपने नारायण की गोद में है। इतना ही नहीं, मैंने उनको ये भी बताया कि एक सत्य ये भी जान ले महारानी कि केवल प्रहलाद के हृदय में ही नारायण नहीं बसते। भगवान नारायण के हृदय में अपने प्रिय प्रहलाद का वास है। दोनों एक दूसरे के हृदय में बसते हैं। भगवान का अपने भक्त से सतत जुड़ाव ही भक्त को सर्वथा शांत एवं परमानंद में मग्न रखता है। महारानी कयाधु मेरी बातें सुनती और मौन रहती। हाँ, उनकी चिंता, भय और निराशा जरूर कम हो जाते, पर प्रहलाद तो सर्वथा निश्चिंत थे। समय बीतता गया। सम्राट और आचार्य के अत्याचार बढ़ते चले गए और एक दिन भक्त प्रहलाद की आस्था ने स्तंभ को फाड़कर नरसिंह रूप में स्वयं को प्रकट किया। भगवान नरसिंह के विकराल रूप और भयावह गर्जन के सामने हिरण्यकश्यप तो मूर्छित हो गया। रही बात शुक्राचार्य की, तो वो भय के मारे कहीं जा छिपे, परंतु प्रहलाद तो अपने भगवान को सम्मुख पाकर हर्षित थे। भगवान ने पल भर में अपने भक्त की सभी समस्याएं मिटा दी। इसीलिए जो भक्ति पथ पर चलता है उसे किसी भी समस्या के बारे में चिंतित नहीं होना पड़ता। सब तीर्थों में अंतरात्मा ही परम तीर्थ है और सब पवित्रताओं में हृदय की पवित्रता ही प्रमुख है। भक्त को लोक हानि की कैसी चिंता। भक्त प्रहलाद की भक्ति कथा को सुनकर सबके मन आह्लादित हो उठे। उन क्षणों में वहां सभी के मनों में एक ही सत्य स्पंदित होने लगा कि सच्चा भक्त
कभी चिंतित नहीं होता। फिर भला ऐसा हो भी क्यों ना, जिसकी सारी चिंताओं का भार स्वयं भगवान वहन करें, वो क्यों चिंतित हो। वैसे भी भक्त का दायित्व तो अपने भगवान का सतत चिंतन करना है, व्यर्थ की चिंता करना नहीं। इन्हीं विचार वीथियों में सभी की मानसिक चेतना देर तक भ्रमण करती रही। इन भक्ति तरंगों के संग संग ऋषि मंडल व देव मंडल सहित अन्य जनों ने भी अपना संध्या वंदन संपन्न किया। ऐसा करते हुए भगवान सूर्यदेव धरती के दूसरे छोर पर प्रकाश, प्रखरता एवं पवित्रता का वितरण करने के लिए प्रस्थान कर गए। उनके प्रस्थान करते ही नील गगन में निशा देवी ने धीमे पगों की आहट सुनाई। इसके साथ उनका तारों जड़ा श्याम परिधान समूचे नभ मंडल पर छा गया। क्षण बीते, पल बीते, इसी के साथ नभ में चंद्रोदय हो गया और तब भगवती निशा का श्याम परिधान धवल चंद्रिका में नहा उठा। ये सर्वथा अनूठा व अनोखा दृश्य था। हिमालय के रजत श्रृंगों पर निशानाथ राशि की चांदनी उंडेलने लगी। आसपास के पर्वत शिखरों से प्रवाहित होने निर्झर चंद्र देव की चंद्रिका को अपनी जलराशि में समेटने, घोलने और प्रवाहित करने लगे। ऋषि, देवों, सिद्धों व गंधर्वों का समुदाय इस मनमोहक दृश्य को निहार रहा था। ये मनोहर दृश्य उनके भावों में और भी अधिक पुलकन उत्पन्न कर रहा था। देवर्षि नारद को अभी भी अपने प्रिय भक्त की स्मृतियां घेर रही थीं। इन्हीं स्मृतियों में एक मीठी सी याद ब्राह्मण कुमार श्रुतसेन की भी उभरी। उन्हें याद आने लगा कि श्रुतसेन सदा प्रहलाद के साथ अपना समय व्यतीत करते थे। नारायण नाम संकीर्तन में सबसे आगे थे। शुक्राचार्य का शिष्य होने के बावजूद उनमें तमस व रजस का लेश मात्र भी न था। उसमें थी तो केवल शुद्ध सात्विकता। भगवान श्री नारायण के नाम का सत्प्रभाव कहें या फिर पिछले जन्मों के शुभ संस्कारों से मिली प्रतिभा अथवा शुक्राचार्य जैसे महामनस्वी आचार्य के सानिध्य का सुफल। वह देवशास्त्र, दर्शन, उपनिषद आदि के साथ अन्य सभी विद्याओं व कलाओं में पारंगत हो गया था। शुक्राचार्य चाहते थे कि श्रुतसेन अपने जीवन की सभी उपलब्धियों को उनकी कृपा माने। जाने अनजाने बार बार वो ये प्रयास भी करते थे कि श्रुतसेन बार बार विनम्रता पूर्वक दोहरा देता था, गुरुदेव, सभी कुछ आपके आशीष एवं भगवान नारायण की मंगलमय कृपा से संभव हो सका है। श्रुतसेन के इस कथन से शुक्राचार्य का अहंकार आहत हो जाता था। यहाँ तक कि वो अपने चोटिल अहम के साथ श्रुतसेन का अनिष्ट करने पर विचार करने लग जाते थे। देवर्षि को अभी भी वो सारी बातें याद थीं, बल्कि यूं कहें वो सारी बातें उनके मन के क्षितिज पर अपने आप ही उभर रही थीं। देवर्षि इन्हीं में स्वयं को पता नहीं कब तक भूले रहते, यदि महर्षि पुलह उन्हें टोकते नहीं। महर्षि उन्हें काफी देर से देखे जा रहे थे। कुछ देर तक यूं ही देखते रहने के बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, किस चिंतन में खोए हैं देवर्षि? ऋषि श्रेष्ठ पुलह के इस तरह टोकने पर देवर्षि कुछ बोल तो नहीं पाए, बस मुस्कुरा दिए। तभी महात्मा सत्यधि ने विनम्र स्वर में कहा, हम सबको आपके अगले सूत्र की प्रतीक्षा है, ये सत्य है। ऐसा कहते हुए अनेकों ने सत्यधि का समर्थन किया। इसे सुनकर देवर्षि ने वीणा की मधुर झंकृति के साथ उच्चारित किया अपना अगला सूत्र, 61 नंबर का सूत्र।
लोक हानि की चिंता भक्त को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भक्त अपने आप को और लौकिक वैदिक सब प्रकार के कर्मों को भगवान को अर्पण कर चुका है। सूत्र के उच्चारण के साथ देवर्षि के मन में ब्राह्मण कुमार श्रुतसेन की स्मृति और भी सघन हो गई। उनके मन मानस में चलती इस विचार श्रृंखला को ऋषि पुलह भली भांति समझ पा रहे थे। तभी तो उन्होंने फिर से देवर्षि नारद को याद कराया। किसकी स्मृतियां आपकी भावनाओं को भिगो रही हैं? पुलह के इस कथन पर देवर्षि ने अश्रु पोंछते हुए कहा, सचमुच ही ऋषि श्रेष्ठ, मुझे प्रहलाद के प्रिय सखा श्रुतसेन की स्मृतियों ने घेर लिया है। अभी मैंने अपने इस सूत्र में जिस सत्य की चर्चा की वह उसका मूर्त रूप था। वहां उपस्थित जन इस सत्य से सुपरिचित थे कि भक्ति व भगवान की स्मृति देवर्षि को विभोर करती है। साथ ही असत्य तो कभी देवर्षि का स्पर्श ही नहीं करता। सभी के मन में भक्त प्रहलाद के प्रिय सखा श्रुतसेन की भक्ति कथा जानने की जिज्ञासा तीव्र हो उठी। देवर्षि ने भी बिना देर लगाए हुए शुरू किया। श्रुतसेन की भक्ति अतुलनीय थी। देवर्षि नारद आगे श्रुतसेन की कथा बता रहे हैं कि श्रुतसेन की भक्ति अतुलनीय थी। उसके लिए उसके आराध्य ही जीवन थे। प्रहलाद के साथ ही श्रुतसेन को भी सम्राट हिरण्यकश्यप और शुक्राचार्य को भाजन बनना पड़ा। उसे गहरे शारीरिक और अनेक मानसिक यातनाएं दी गईं। उसके परिवार को भी आकरण पीड़ित होना पड़ा। एक तरफ शुक्राचार्य के प्रचंड तांत्रिक प्रहार उस पर होते, तो दूसरी ओर सम्राट के सैनिक उसे व उसके परिवार को पीड़ित करते। एक बार प्रहलाद ने उससे पूछा भी, हे मित्र, तुम्हें भय तो नहीं लगता? तो उत्तर में वो हंस पड़ा और बोला, मैंने इतना जान लिया है कि नारायण की इच्छा के बिना इस सृष्टि में कभी कुछ भी घटित नहीं होता। भक्त का जीवन तो भगवान के लिए सदा विशेष होता है। उसके जीवन में कोई भी घटनाक्रम घटित हो, किसी के भी द्वारा घटित हो, पर यथार्थ में सब कुछ भगवान के अनुसार ही घटित होता है। अन्य सब तो बस केवल कठपुतलियां हैं जो भगवान के मंगलमय विधान को रचित करने और घटित होने में सहयोग देते हैं। कहीं कोई दोषी होता ही नहीं। भगवान जिसे अपने प्रिय भक्त के लिए उचित और आवश्यक समझते हैं, उसे किसी न किसी माध्यम से अपने भक्त तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए तो मैं सदा सर्वदा भगवत कृपा की ही अनुभूति करता हूँ। श्रुतसेन की ये बात सुनकर प्रहलाद को बड़ा संतोष हुआ। इसी के साथ श्रुतसेन के कष्ट तीव्र होते गए। रिश्ते नाते टूटे छूटे। लोक कपवाद की बाढ़ आ गई। संपदा जाती गई, विपदा आती गई, पर श्रुतसेन सर्वथा निश्चिंत था। कुछ दिनों तक उसे कारागार में रखने के बाद उसे गहन डरावने वन में छोड़ दिया गया। लेकिन इतने पर भी उसकी प्रसन्नता कम न हुई। उसका ईश्वर विश्वास घटा नहीं, बढ़ता चला गया। श्रुतसेन की कथा सुनाते सुनाते ऋषिवर थोड़ा ठहरे और फिर आगे बोले, इन विपदाओं में भी वो भगवान नारायण के प्रति कृतज्ञ भाव से प्रार्थना करता, हे भगवान, मैं अति सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपने विपदाओं का वरदान देने के लिए चुना। हे प्रभु, मेरा तो सभी कुछ आपका है, फिर इसका आप मेरे साथ चाहे जो और जैसे करें। श्रुतसेन के जीवन की विपत्तियों के साथ श्रुतसेन का चित्त, चिंतन और चेतना नारायण में निमग्न होती गई। इस अवस्था में भला नारायण उससे दूर कैसे हो पाते?
सो वो भी अपने प्रिय भक्त श्रुतसेन के चित्त और चेतना में विहार करने लगे। सर्वसमर्पण का यही सुफल होना था। जो लोक और वेद को अपने प्रभु के लिए छोड़ देता है, प्रभु सदा के लिए उसके अपने हो जाते हैं। श्रुतसेन के अस्तित्व एवं व्यक्तित्व में भक्ति का यही सत्य मुखर हुआ। घोंसले में बैठे नन्हे परिंदे ने पर फड़फड़ाए और सहम कर जहां था वहीं पर चिपक कर बैठ गया। बच्चे को भयभीत देखकर मां ने उसे घोंसले से धकेलते हुए कहा, जब तक तू डरना नहीं छोड़ेगा, तुझे उड़ना कैसे आएगा? परिंदे ने मां पर विश्वास किया और दूसरे ही पल आकाश में उड़ गया। साहस और समर्पण के बिना कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। लोक व्यवहार की मर्यादाओं से जुड़ी है भक्ति। श्रुतसेन की भक्ति कथा सुनते हुए सभी के भावों में भक्ति की अनूठी लहर उठ गई। भक्ति के अमृत कण उनके अस्तित्व में बिखरने लगे। सुनने वालों के अंतर्मन में अनोखी सी मिठास घुल रही थी। इस बीच देवर्षि 2 पल के लिए रुके तो सभी को एक साथ लगा कि जैसे इस उमड़ते घुमड़ते उफनते भाव प्रवाह में अचानक कोई अवरोध आ गया है। महर्षि कृतु से तो रहा न गया। वो बोले, देवर्षि, श्रुतसेन के बारे में कुछ अधिक सुनने का मन है। ऋषि कृतु के इस कथन की सहमति में अनेकों स्वर उभरे, जिसे सुनकर नारद ने कहा, जिस तरह से आप सब वत्स श्रुतसेन के बारे में कुछ अधिक सुनना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से मैं उस महान भक्त के बारे में कुछ और अधिक कहना चाहता हूँ। आहा, ये तो अति उत्तम बात हुई, गंधर्व श्रेष्ठ चित्रसेन ने सुमधुर स्वर में कहा। भक्त का जीवन होता ही इतना पावन है। उसके जीवन के प्रत्येक घटनाक्रम एवं प्रसंग में भगवान की भक्ति और भगवान की चेतना खुली होती है। इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष सानिध्य जितना अधिक हो, जीवन के लिए उतना ही श्रेष्ठ और शुभ होता है। निश्चित ही गंधर्व राज चित्रसेन सर्वथा उचित कह रहे थे। गायत्री के महातेज को स्वयं में समाहित करने वाले विश्वामित्र ने कहा। उन्होंने देवर्षि नारद को स्नेहपूर्ण दृष्टि देखते हुए बोला, हे भक्ति के आचार्य, सचमुच ही भक्ति से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं। ये सत्य है, मैं स्वतः के अनुभव से कह सकता हूँ। मैंने स्वतः के जीवन में तप और ज्ञान के अनेक शिखरों को पार किया है। इनके सौंदर्य से मैं अभिभूत भी हुआ हूँ, लेकिन भक्ति के सौंदर्य के सामने ये सब तुच्छ है, ये सब फीका है। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र के इस कथन की प्रायः सभी ने सराहना करते हुए उनकी विनम्रता और सदाशिवता की प्रशंसा की। ऋषि मंडल और देव मंडल में सभी उनकी महानता से सुपरिचित थे। सभी को उनकी सामर्थ्य का ज्ञान भी था। इतना ही नहीं, प्रायः सभी को इस महान सत्य का भी पता था कि महर्षि का बाह्य व्यक्तित्व दुर्धर्ष तपस्वी और परम ज्ञानी का होते हुए भी उनका आंतरिक व्यक्तित्व सुकोमल भक्त का है। भक्त भक्ति एवं भगवान उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। यही वजह है कि वह भक्त श्रुतसेन के बारे में कुछ और जानना और सुनना चाहते थे। देवर्षि नारद को भी यह सत्य पता था, इसीलिए उन्होंने बिना क्षण गवाए अपनी स्मृतियों के कोश को निहारा, जहां श्रुतसेन की सुनहरी स्मृतियां अपनी स्वर्णिम आभा बिखेर रही थीं। इन्हें समेटते हुए उन्होंने कहा, सचमुच ही वत्स
श्रुतसेन का व्यक्तित्व भगवान से ओतप्रोत था। जो भी विपत्तियां उनके जीवन में आ रही थीं, उनसे वो तनिक भी विचलित न था। बाधाओं विषमताओं से उन्हें कोई भी शिकायत न थी। विनयशीलता तो उनमें कूट कूट कर भरी थी। सम्राट हिरण्यकश्यप हों या फिर शुक्राचार्य, इन दोनों का वो हृदय की गहराइयों से सत्कार और सम्मान करते थे। ऐसे कई अवसर आए जब सम्राट हिरण्यकश्यप और शुक्राचार्य को उनके विनय ने विचलित कर दिया। उन्होंने अपने सेवकों और शिष्यों को बड़ी कड़ाई से हिदायत देते हुए कहा, श्रुतसेन को मेरे सम्मुख लाया करो। मुझे भय है कि कहीं उसका विनय, उसके द्वारा पूरी सच्चाई से किया सत्कार मेरे हृदय को ही नहीं परिवर्तित कर दे। अलग अलग अवसरों पर यह सत्य सम्राट हिरण्यकश्यप और शुक्राचार्य दोनों ने ही शब्दों की थोड़ी हेर फेर बदलकर एक साथ व्यक्त किया। श्रुतसेन के इस अनूठे लोक व्यवहार पर स्वयं मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था। इसलिए जब मैं उनसे मिला तो जानना चाहा, वत्स, तुम इतनी विषमताओं में इतना लोक व्यवहार किस तरह से निभा लेते हो? उत्तर में श्रुतसेन ने हल्की सी मधुर मुस्कान के साथ कहा, देवर्षि, ये सब बहुत आसान है। हृदय में भक्ति का उदय हो जाए तो फिर लोक व्यवहार में कोई अड़चन नहीं आती। उसका पहला कारण ये है कि भक्त को अपने भगवान के सिवाय अन्य कोई चाहत नहीं रहती। इसका दूसरा कारण भी है। इसका दूसरा कारण ये है कि भक्त सभी में अपने आराध्य को ही निहारता है और भक्त कभी भी अपने आराध्य के साथ कठोर तो नहीं हो सकता। श्रुतसेन की ये बातें उसी क्षण मेरे दिल को छू गईं। मैंने सोचा, जब श्रुतसेन जैसे सिद्ध भक्त इतना लोक व्यवहार निभाते हैं, तब उन्हें तो लोक व्यवहार का पालन करना ही चाहिए, जिन्होंने अभी भक्ति के मार्ग में पांव रखा है। फिर भी उसी पल मेरे हृदय में इस भक्ति का नया सूत्र आविर्भाव हुआ। नया सूत्र 62 नंबर का सूत्र, जब तक भक्ति में सिद्धि न मिले तब तक लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि फल त्याग कर निष्काम भाव से उस भक्ति का साधन करना चाहिए। श्रुतसेन से बातें करते हुए अनायास ही ये सूत्र मेरे मुख से उच्चारित हो गया। इसे सुनकर श्रुतसेन ने तक कहते हुए मेरी सराहना की। तब मैंने पूछा, वत्स, इसमें सराहना की क्या बात है? उत्तर में उन्होंने कहा, देवर्षि, सराहना सूत्र के शब्दों की नहीं, बल्कि इसमें निहित गूढ़ अर्थ की है। ऐसा क्या गूढ़ अर्थ अनुभव किया तुमने? इस पर श्रुतसेन ने कहा, भक्ति की महाबाधा अहंकार है। जो लोक व्यवहार की मर्यादाओं और वर्जनाओं का सम्मान करता है, उसका अहंकार स्वतः ही विगलित हो जाता है। इस अहंकार के साथ दो अन्य बाधाएं भी हैं। दोनों बाधाएं क्या? वासना और तृष्णा। ये भी स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि लोक व्यवहार की प्रायः सभी मर्यादाएं और वर्जनाएं इन्हीं तीनों वासना, तृष्णा और अहंता के नियमन व नाश के लिए हैं। जो भी भगवत स्मरण करते हुए लोक व्यवहार की मर्यादाओं और वर्जनाओं को हृदय से मान लेता है, उसके लिए भक्ति का सुपथ स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। सच कहें तो देवर्षि, लोक व्यवहार और भक्ति का परस्पर कोई विरोध है ही नहीं, बल्कि उल्टे ये दोनों तो एक दूसरे के परस्पर सहयोगी और पूरक हैं। सारी लोक मर्यादाएं और वर्जनाएं इसलिए हैं कि परिवार एवं
समाज के कलह एवं संघर्ष को मिटाया जा सके। गहराई से देखें तो कलह और संघर्ष का कारण सुख की चाहत है। व्यक्ति में सुख की चाहत असीमित और समाज में सुख के साधन सीमित। अब तो सुख के साधन को असीमित किए नहीं जा सकते। अब तो सुख के साधन को असीमित नहीं किए जा सकते। हाँ, सुख की चाहत अवश्य नियंत्रित की जा सकती है। लोक व्यवहार की सभी मर्यादाएं और वर्जनाएं इसी उद्देश्य के लिए हैं। श्रुतसेन का ये चिंतन देवर्षि को बहुत भाया। वो कुछ और अधिक सोच पाते इससे पहले ही अपनी वार्ता के सूत्र को आगे बढ़ाते हुए श्रुतसेन ने कहा, भक्त का सुख तो केवल भगवान में होता है। भक्त की भक्ति स्वतः ही उसकी वासना, तृष्णा और अहंता को नियंत्रित और रूपांतरित कर देती है। ऐसी स्थिति में लोक व्यवहार उसके लिए सर्वदा सुलभ और सहज हो जाता है। आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक साष्टांग नमन करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का स्नेह, आशीर्वाद और प्यार सभी को हमेशा इसी प्रकार मिलता रहे। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आगे आहुतियों का क्रम